ओम शांति। 2 मार्च 2022। अभी सुनेंगे प्यारे प्यारे शिव बाबा की मीठी मीठी मुरली। तो सुनिए। मीठे बच्चे, तुम्हें निश्चय है कि हम संगम पर भविष्य की कमाई के लिए पढ़ते हैं। बाप हमें पढ़ा कर के 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। प्रश्न, अपने आप पर कृपा व आशीर्वाद करने की विधि क्या है? उत्तर, अपने आप पर कृपा व आशीर्वाद करने के लिए बाप की पढ़ाई रोज पढ़ते रहो। कभी भी संग दोष में आकर पढ़ाई में गफलत नहीं करो। जो सदा श्रीमत पर चलते हैं वो अपने आप पर कृपा करते हैं, उन्हें बाप की भी आशीर्वाद मिलती रहती है। गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। शिव भगवानुवाच। जब मनुष्य गीता सुनाते तो हमेशा कहते साकार कृष्ण भगवानुवाच। बाप आकर समझाते कि तुमको अब मैं राजा ही प्राप्त करा रहा हूँ इस राजयोग और ज्ञान द्वारा। कृष्ण तो था ही सतयुग का प्रिंस। मुख्य है यह भूल गीता में। तुम बच्चे जानते हो शिव भगवान हमको पढ़ा रहे हैं इस शरीर द्वारा। शिव जयंती भी गाई जाती है, यूँ भी जन्मदिन मनाया जाता है। आत्मा का तो एक ही नाम चला आता है। बाप कहते हैं गर्भ से जन्म नहीं लेता। बाप कहते हैं मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ, मैं साधारण शरीर में प्रवेश करता हूँ। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो अंदर चुरपुर करती है, मालूम पड़ता है अंदर आत्मा में प्रवेश किया है। बच्चे के ऑर्गन्स चलने लगते हैं। ये बात अच्छी रीति समझनी है। और जो भी मनुष्य सुनाते वह कब ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा तुमको समझाते हैं, वह प्रसिद्ध है शरीर से। ये बाबा तो विचित्र है, इनको अपना शरीर नहीं है। शरीरधारी को कभी भगवान नहीं कहना चाहिए। स्थूल व सूक्ष्म कोई भी हो, आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा याद करती है परमपिता परमात्मा को। वह तो बैठकर मनुष्य के बनाए हुए शास्त्र सुनाते हैं। यह नई बातें हैं। भगवानुवाच। भगवान कौन? जिसको सब भगत है, जिसके सब भगत है भगवान कहकर याद करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के तो धाम नाम को जानते हैं। हे ब्रह्मा हे विष्णु कह पुकारते हैं, वह है देवताएं। भगवान कहने से निराकार की याद आती है। निराकार परमात्मा के ही बंदगी करते हैं। वह कहते हैं मैं भी हूँ आत्मा परंतु सुप्रीम हूँ। मेरा भी चित्र बनाते हैं, तुम आत्माओं के चित्र बनाते हैं। मंदिरों में बड़ा शिवलिंग भी रखते हैं और छोटे शालिग्राम भी, जिसमें सिद्ध होता है कि वह आत्माएं एक परमात्मा के बच्चे। बाप हमेशा बच्चों से बड़ा होता है, इसलिए बड़ा लिंग बनाते हैं। वास्तव में मैं कोई शालिग्राम बड़ा नहीं हूँ। आत्मा साइज में छोटी बड़ी नहीं होती है। मनुष्य छोटा बड़ा होता है, बाकी आत्मा जैसी तेरी वैसी मेरी। पर मेरी आत्मा परम है, परे ते परे परम धाम में रहने वाले है। ऊंचे ते ऊंचा परमपिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। बीज रचयिता को कहा जाता है। जैसे जड़ बीज लगाया जाता है, उसमें पहले झाड़ निकल आते हैं। वैसे आत्मा का रूप देखा कैसा है, शरीर का कितना विस्तार है। तो पहले नई बात यह है कि यहाँ परमात्मा बाप पढ़ाते हैं ऊंचे ते ऊंचे भगवानुवाच। तो जरूर इम्तहान भी ऊंचे ते ऊंचा होगा ना। भगवान कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे भविष्य 21 जन्मों के लिए तुम देवता बनता हूँ, तुमको देवता बनाता हूँ। फिर उसमें भी सूर्यवंशी बनो व चंद्रवंशी बनो, मर्तव्य तो बहुत है। ये सारी राजधानी स्थापन होती है। यह है संगम युग। बाप समझाते कि तुम इस जन्म के लिए नहीं पढ़ते हो, यह है भविष्य की कमाई। और जो भी कुछ करते हैं वह सब इस जन्म के लिए मनुष्य समझते हैं। आगे भी क्यों सोचे, जो होना होगा देखा जाएगा। तुम बच्चे निश्चय करते हो हम अगले जन्म जन्मांतर के लिए पढ़ते हैं। बाप आने वाले 21 जन्मों का वर्षा देते हैं, इस निश्चय से तुम पढ़ते हो। बिगर निश्चय कोई यहाँ बैठ न सके, या कोई पंडित आदि नहीं पढ़ाते हैं, परंतु निराकार भगवान पढ़ाते हैं। आत्मा को खुशी होती है कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। इनको अपना मनुष्य तन तो है नहीं। खुद कहते मैं मुझ निराकार को इस ब्रह्मा के तन में ही आना पड़ता है। इस अनादि बना बनाया ड्रामा है। तुमको बुद्धि में सारा याद आता है। मूल वतन में हम आत्माएं रहती है, और कोई मनुष्य की बुद्धि में यह नहीं आता होगा कि हमारी आत्मा
परमधाम में बाप के साथ रहने वाली है, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। हम आत्मा है, बिल्कुल छोटा स्टार, पूजा के लिए बड़ा बनाया है। बाकी इतनी बड़ी आत्मा यहाँ भ्रुकुटी में तो बैठ न सके। कहते भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। स्टार कितना छोटा है। यह बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। हर एक आत्मा में अपना अपना अविनाशी पार्ट नुंदा हुआ है, जो हर एक अपना अपना पार्ट रिपीट करता है। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। फिल्म में जो एक बार पार्ट हुआ वह फिर रिपीट होगा। इसमें भूल चूक हो नहीं सकती। ये बातें बिल्कुल नहीं है। कोर्टों में कोई ही समझाते हैं, समझते हैं। 8-10 वर्ष वाले भी पढ़ाई को छोड़ देते हैं, संगदोष लग जाता है। ये पढ़ाई ऐसी है जो जहाँ तक जीते रहो वहाँ तक पीते रहो, माने पढ़ते रहो। अंत तक यह पढ़ाई चलती रहेगी। यह पढ़ाई हम आने वाले 21 जन्मों के लिए पढ़ते हैं। बच्चों को यह नशा चढ़ता है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। कोई राजा का बच्चा हो और राजा ही बैठ उनको पढ़ावे तो कहेंगे हमारा बाबा महाराजा हमको पढ़ाते हैं। यहाँ है पतित पावन बाप जो हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। अंदर सदैव बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। गॉड फादर परमपिता परमात्मा से स्वर्ग का स्वराज्य ले रहे हैं। कितनी सहज बात है। परंतु इस पढ़ाई में माया के विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। चलते चलते पढ़ाई को छोड़ भी देते हैं। ये रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी है। इसके लिए ही यह टेप आदि का प्रबंध रखा रहता है। मनुष्य पढ़ने के लिए ही अमेरिका लंदन में भी जाते हैं। यहाँ तो घर में रहने वाले पुरानी पढ़ते हैं। समझते नहीं कि परमात्मा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। भगवान जो त्रिलोकी नाथ है, वर्ल्ड ऑलमाइटी है, लिबरेटर है, गाइड है, उनकी महिमा देखो कितनी है। परंतु बाप को तुम्हारे में भी कोई विरले जानते हैं। इस समय तुम गुप्त हो। तुम जानते हो हम मूल वतन के रहने वाले हैं। फिर सूक्ष्म वतन भी है। उस सूक्ष्म वतन में बच्चियाँ जाती है, मनुष्य साक्षात्कार करते हैं। तुम तो प्रैक्टिकल में जाते हो। सूक्ष्म वतन में तुम ब्राह्मण और देवताओं का मिलन होता है। यह है ब्राह्मण और देवताओं का संगम। यह है ब्राह्मणों और क्षत्रियों का संगम। वहाँ भोग लेकर जाते हैं। अंत में बहुत साक्षात्कार होंगे। जैसे कन्या पियर घर में ससुराल घर में जाती है तो बहुत धूमधाम से बाजे गाजे बजाते हैं। ऐसे अंत में बहुत साक्षात्कार होंगे। शुरू शुरू में तुमने बहुत कुछ देखा है, फिर पिछाड़ी में भी बहुत कुछ देखेंगे। पढ़ते रहेंगे तभी तो देखेंगे ना। अगर कोई का कर्म बंधन नहीं है तो पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। कोई मर जाता है, समझा जाता है, तो अब यह अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे क्योंकि बंधन छूट गया। अब खूब पुरुषार्थ करो, अच्छा पद पाओ। यह नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कहते बच्चे अब गफलत मत करो। माया तुम्हारा दीवा झट बुझा देती है। इसलिए बाप को अच्छी तरह याद करना है और पढ़ना है। जब तक यहाँ बैठे हो तो डायरेक्ट सुनने से नशा चढ़ता है। बाहर गए तो नशा गुम हो जाता है। जैसा संग वैसा रंग लग जाता है। बंधन नहीं है तो बैठ पढ़े और पढ़ावे। चित्र बहुत अच्छे बने हुए हैं। बाबा युक्तियाँ रच रहे हैं। गावड़े वाले कैसे सीखे, यह तो स्टाइल से भी सीख सकते हैं कि दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट होती रहती है। तुम्हारी बुद्धि में सारा दिन स्वदर्शन चक्र फिरना चाहिए। बुद्धि में होगा तब तो किसी को समझाएंगे, नहीं तो टीचर समझ जाते कि इसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है। देहाभिमान बहुत है। मित्र संबंधी शरीर का भान आदि याद रहता है, तभी धारणा नहीं होगी। फिर हम कहेंगे तकदीर में नहीं है। कितना माथा मारते हैं तो भी श्रीमत पर नहीं चलते हैं। बच्चे पूछते हैं बाबा क्या होता है। बाबा कहेंगे तुम ठीक पढ़ते नहीं हो। इसमें आशीर्वाद की तो बात ही नहीं है। हम पढ़ाते हैं, तुम अपने ऊपर भी कृपा करो। श्रीमत पर चलना है, यही कृपा है। नहीं चलते तो गोया अपने ऊपर अकृपा कर श्रापित करते हैं। बाप से वर्षा न ले, रावण की मत पर चल अपने को श्रापित करते हैं। बाप तो वर्षा देने आए हैं, आशीर्वाद करते हैं। चिरंजीवी भव, जीते रहो, अर्थात स्वर्गवासी भव। स्वर्ग को ही अमरपुरी कहा जाता है। अमरनाथ ही ऐसा आशीर्वाद करते हैं। अमरपुरी के देवताएं पवित्र थे ना।
हद के संबंधी आदि से मोह का त्याग करना ही है। अब बाबा के पास जाना है। बाबा कहते हैं देह के मोह से तुमको यहाँ यहाँ की याद पड़ती है, इसलिए देही अभिमानी बनो, तो अंत में तुमको मुक्ति धाम व तथा सुखधाम की याद पड़ेगी। शांति धाम और सुखधाम यह है। दुखधाम आदि मध्य अंत नई दुनिया, बीच की दुनिया और पुरानी दुनिया। जब आधा समय पूरा होता है फिर पुरानी दुनिया का नाम शुरू होता है। ये पुरानी दुनिया अब नई हो रही है। फिर से नई कैसे हो रही है वह आकर देखो, समझो, परंतु कोटों में कोई ध्यान देकर समझेंगे। हजारों लाखों आते हैं, उनमें भी दो चार निकलते हैं, फिर भी ढीले हो जाते हैं। एक प्रदर्शनी से दो चार भी ठहर जाए तो अहो सौभाग्य। दिन प्रतिदिन यह प्रदर्शनी भी वृद्धि को पाएगी। चलते चलते फिर रोज 10,000 भी आएंगे। बड़े बड़े हॉल, बड़े बड़े चित्र भी होंगे, समझाने वाले भी तीखे होंगे। अंत में महिमा तो निकलनी ही है। कहेंगे, हे प्रभु, आपकी पतित दुनिया को पावन बनाने की गति सबसे न्यारी है। भक्ति की बहुत आदत पड़ी हुई है। भक्ति की बहुत आदत पड़ी हुई है। देवाला मारा या कोई मर गया तो गुरु लोग कहेंगे, देखा, भक्ति छोड़ दी तब ऐसा हुआ है। मायावी विघन पड़ते हैं, श्रीमत छोड़नी नहीं है। माया बड़ी मोहनी है। कितने फैशनेबल हो गए हैं, समझते हैं हमारे लिए यह स्वर्ग हो गया है। माया का फॉल ऑफ रावण राज्य। साइंस के कारण माया का भपका बहुत है। समझते गांधी ने स्वर्ग बनाया, तुमको स्वर्ग का ज्ञान मिला है, तब समझते यह नरक है। यह राज्य रुण्य के पानी मिसल मृग तृष्णा समान है। दुर्योधन का मिसाल, यह राज्य गया की गया। कलप की बात है। कलप की नई दुनिया होती रहती है और पुरानी दुनिया खत्म होती है। त्रिमूर्ति शिव भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं, शंकर द्वारा विनाश होना है। फिर जो राजयोग सीखते हैं वही राज्य चलाएंगे। देवी राज्य स्थापन कर उनकी जन्म जन्मांतर पालना करती है। ये बुद्धि में धारणा करनी है, फिर सर्विस करनी है। सच्ची गीता के तुम पार्टी हो ना। सुनना, सुनाना, कांटों में फूल बनाना। तुम आधा कल्प के लिए दुख से छूटते हो। जैसे इतवार के दिन सभी छुट्टी होती है ना, ऐसे आधा कल्प तुम दुख से, रोने पीटने से छूट जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते। कर्म बंधन से मुक्त हो, रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी है। जहाँ तक जीना है पढ़ाई जरूर पढ़नी है। दूसरी पॉइंट, हद के संबंधों को व देह से मोह का त्याग कर अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। संगत दोष से अपनी संभाल करनी है। वरदान, मन बुद्धि संस्कार व सर्व कर्मेंद्रियों को नीति प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अपने योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रियों को ऑर्डर के अंदर चलाती है। न सिर्फ यह स्थूल कर्मेंद्रियां, लेकिन मन बुद्धि संस्कार भी राज्य अधिकार है। डायरेक्शन अथवा नीति प्रमाण चलते हैं। वे कभी संस्कारों के वश नहीं होते हैं, लेकिन संस्कारों को अपने वश में कर श्रेष्ठ नीति से कार्य में लगाते हैं। श्रेष्ठ संस्कार प्रमाण संबंध संपर्क में आते हैं। स्वराज्य अधिकारी आत्मा को स्वप्न में भी धोखा नहीं मिल सकता। स्लोगन है, निर्माणता की विशेषता को धारण कर लो तो सफलता मिलती रहेंगी। निर्मलता की विशेषता को धारण कर लो तो सफलता मिलती रहेंगी। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू।